हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लर्न थ्रो क्वेश्चन सीरीज। और जैसे कि आप लोग जानते हो, इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी रिएक्शन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। आज ये अल्कोहल चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। और अल्कोहल के पार्ट 1 में काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और बाकी जो अल्कोहल के क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ थोड़े से ही बचे हैं, उसको आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा इथर। और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे एल्डिहाइड चैप्टर पे। ठीक। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हम लोग पूछा गया हम लोगों से क्वेश्चन में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है। ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8। तो पूछा गया है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, फिनॉल तो सबको पता होगा क्या होता है। ये रहा हमारा बेंजीन के ऊपर OH, ये रहा फिनॉल। ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें 6 कार्बन नहीं होने चाहिए, उसमें 7 कार्बन होने चाहिए। यानी कि एक एक्स्ट्रा कार्बन हमें अलग से लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कार्बन कैसे लगाएंगे? अब वो मेरी चॉइस है। ठीक है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं ना, उसने बोला है कि फिनॉल बनाओ लेकिन 7 कार्बन का। 7वां कार्बन कहाँ लगाए? मेरी चॉइस है वो। मैं चाहे यहां लगाऊं, या फिर मैं मेटा पोजीशन पे लगाऊं, और या फिर मैं उसको पैरा पोजीशन पे लगाऊं। ठीक है। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी है। इसने कुछ और मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में। हमें तीनों ही पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके दिखानी है। अच्छा, इसका कॉमन नेम ध्यान रखना। आईयूपीएसी नेम तो अब खैर लिख लोगे इसका। ऑर्थो, मिथाइल, और ये पूरा फिनॉल। यही है ना इसका, ऑर्थो पर मिथाइल, और ये पूरा क्या है? फिनॉल। या ऐसे लिख सकते हो 2 मिथाइल फिनॉल। ये क्या है? 3 मिथाइल फिनॉल। ये क्या है? 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम सुनना, हो सकता है ये अपने कॉमन नेम से आ जाए। ये होता है ऑर्थो क्रिसॉल। जहां पर भी CH3 और OH आ जाए बेंजीन पर, उसको बोलते हैं क्रिसॉल। ये है मेटा क्रिसॉल, और ये है हमारा पैरा क्रिसॉल। या फिर इसका आईयूपीएसी नेम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल फिनॉल, और इसका 3 मिथाइल फिनॉल, और इसका 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। आओ जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसको पढ़ो। तो हाउ विल यू सिंथेसिस 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। मुझे 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, किससे? एल्कीन से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, कोई एल्कीन लो और उससे 1 फिनाइल इथेनॉल बनाओ। तो पहले मैं 1 फिनाइल इथेनॉल बना लूं। फिनोल अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट लेक्चर में बताया था, फिनाइल होता है बेंजीन के ऊपर सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है। और इथेनॉल बना दो, इथेनॉल होता है हमारा ये। ठीक है। 2 कार्बन और उसमें OH। यही तो बोला था उसने, 1 पे लगाओ फिनाइल और इथेनॉल, तो 1 पे लगा दिया फिनाइल, और ये पूरा हो गया हमारा इथेनॉल। अब ये मुझे बनाना था, इससे बनाना था एल्कीन से। अब मैं कौन सा एल्कीन लूं, उसने वही पूछा है। तो जरा याद करो, एल्कीन से अल्कोहल बनाते कैसे हो? एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हो? सिंपल, उसमें क्या ऐड कर दो? वाटर। ये एल्कीन है, इसमें अगर तुम वाटर ऐड करोगे तो अल्कोहल ही तो बन जाएगा। मार्कोव-निकोव की हमने 1 करोड़ रिएक्शन कर चुके 3-4 सेशन में पीछे। तो ये इस तरीके से अल्कोहल बनेगा। उसने उल्टा पूछ लिया हमसे, अल्कोहल हमें दे दिया, पूछा गया एल्कीन कौन सा होगा। तो अगर एल्कीन में वाटर ऐड करने से अल्कोहल बना, तो क्या अल्कोहल से वाटर निकालने के बाद एल्कीन नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसमें से वाटर निकाल दो। तो क्वेश्चन है वाटर कहाँ से निकलेगा? जिस कार्बन से तुम OH को रिमूव करोगे, मैं इस कार्बन से OH को रिमूव कर रहा हूँ, तो इसके साइड से H जाएगा। जिस कार्बन से तुमने OH को हटाया, उसके साइड से H जाएगा। साइड में ये भी था, साइड में ये भी था, लेकिन मजबूरी है, इस कार्बन के पास H तो है नहीं। तो इसी H से ये इसी कार्बन से H को रिमूव करेंगे। यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर हट जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और यही है हमारा आंसर। ठीक है। कि हम लोग ये एल्कीन लें, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर हम वाटर को ऐड करें और यूज करने मार्कोव-निकोव रूल, तो नेगेटिव वाला जाएगा कम पे, पॉजिटिव वाला जाएगा ज्यादा पे, और ये तैयार हो गया हमारा 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है। तो बस ये लिख करके आ जाना।
नेक्स्ट पर आओ, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ये बनाना था मुझे किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। पहले ये बना लें, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल, ये होता है साइक्लोहेक्साइल, डबल बॉन्ड मत लगा देना फ्लो फ्लो में, साइक्लोहेक्साइल है तो अंदर डबल बॉन्ड नहीं होंगे। ये मुझे बनाना था किसी एल्काइल हैलाइड से, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड दूं, तो सिंपल, जो प्रोडक्ट चाहिए वही रिएक्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसने बोला है एल्काइल हैलाइड की हेल्प से बनाना है, तो ये रहा एल्काइल पार्ट, ठीक है, और ये रहा हैलाइड, यानी कि ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। इसमें अगर मैं NaOH ऐड करूं, तो इसमें अगर तुम NaOH ऐड करोगे, सिंपल, तैयार ही है, NaOH, NaCl रिमूव हो जाएगा, बाकी बचा OH, OH यहाँ अटैक करेगा, बन जाएगा हमारा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, खत्म एकदम, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। पेंटेन 1 ओल यूजिंग सुटेबल एल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, की बार उसने बोल दिया पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल बनाना, और बस OH की जगह पे Cl, मतलब यही क्वेश्चन है, बस दूसरे फॉर्मेट में, इसको नहीं लिख रहा मैं, इसको तुम लोग करना, ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट, गिव टू रिएक्शन दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, मुझे दो ऐसी रिएक्शन बतानी है जिससे मुझे पता चले फिनॉल का नेचर एसिडिक है। तो पहले तो ये बताओ कि एसिड होता कौन है, बोलोगे जो H को रिमूव करे, तो मैं दो ऐसी रिएक्शन ना बता दूं जिसमें H रिलीज हो रहा हो, भाई जब एसिड का मतलब जो होता है कि H उसमें से रिलीज हो जाए, उसने बोला है ऐसी रिएक्शन बताओ जो एसिडिक नेचर को प्रूव करे, यानी जो अपने अंदर से H को रिमूव कर दे, ठीक है, ये अपने अंदर से अगर H को रिमूव कर देगा किसी रिएक्शन में, तो प्रूफ हो जाएगा कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो जरा कर देते हैं, दो रिएक्शन, पहला Na के साथ और सेम रिएक्शन NaOH के साथ, बस ये दो कंपाउंड की रिएक्शन लिख देना, ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस तुम्हें, अगर तुम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो एकदम हेलो एल्केन चैप्टर से, तुम्हें ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहे होंगे, ठीक है। देखो, Na क्या है, मेटल, मेटल का काम ध्यान रखना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, अगर कहीं पे मेटल आ जाए हाइड्रोजन हो, मेटल का काम हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, तो Na क्या करेगा, यहां से इसको कर देगा रिप्लेस, बेंजीन के ऊपर ONa प्लस, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इधर तो एक H था, इधर दो H कहां से आ गए, बैलेंस कर लेना, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे बैलेंस करना हो कर दो, छोड़ना हो उसको छोड़ दो, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग के कोई मार्क्स नहीं होते और ना ही उसका कोई रोल होता, ठीक है। अच्छा, इसका नाम बताना जल्दी से सोच के, बेंजीन के ऊपर ONa, बहुत बार आ चुका है ये भी हमारा, बेंजीन के ऊपर ONa, इसका नाम क्या था, सोडियम फिनॉक्साइड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, इसमें भी सेम रिएक्शन, बताओ जरा क्या रिमूव होगा, तुम बोलोगे यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर रिमूव होगा, बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, ONa। तो नोटिस करो ऊपर और नीचे दोनों ही रिएक्शन में H रिलीज हो चुका फिनॉल से, अगर H रिलीज हो चुका, H रिलीज कौन करता है, जो एसिड है, तो हम क्या बोल देंगे, फिनॉल का नेचर क्या है, एसिड, ठीक है। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल, फिनॉल और इथेनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन, तो ये लास्ट सेशन में मैं बता चुका था, फिर भी एक बार शॉर्ट में सुन लो, एक हमारे पास फिनॉल है और एक हमारे पास इथेनॉल है, बिल्कुल यही क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, पूछा गया कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये बेंजीन की भूजी बन गई, ठीक है। एसिड कौन होता है जो H प्लस को डोनेट करे, तो मेरे पास तो एक तो इथेनॉल था और एक मेरे पास क्या था, फिनॉल, पूछा गया ज्यादा एसिडिक कौन, तुम्हारा आंसर क्या होगा, अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन ज्यादा सुटेबल है। देखो, फिनॉल एसिडिक था, मानिए उसने H प्लस को डोनेट करा, माइनस बचेगा, इथेनॉल एसिडिक था, मानिए उसने H प्लस को डोनेट करा, माइनस बचेगा। अब मुझे जरा सोचकर ये बताओ कि इन दोनों में से रेजोनेंस किसमें होगा, तुम बोलोगे इसमें बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, स्टेबल, तो ये तो बनना चाहेगा ना, ठीक है, फिनॉल चाहेगा कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, इस आयन का नाम भी बताया था तुम्हें, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल चाहेगा कि फिनॉक्साइड में मैं कन्वर्ट हो जाऊं, क्यों कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और ये स्टेबल है, तो अगर ये H प्लस को निकाल भी देगा तो उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ आई, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसको पता है कि इसमें से अगर H प्लस निकल गया तो इसके पास तो कोई रेजोनेंस नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं इसके पास,
तो ये क्यों ही बनना चाहेगा? बात समझ आई? जो भी न्यूट्रल चीजें होती है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज है नेगेटिव। जो भी न्यूट्रल चीजें होती है वो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि उनके ऊपर अगर चार्ज आ जाए उससे ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं किसी से, ना किसी को उन्हें प्रोवाइड करना। जबकि प्लस वाली जो होंगी उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, माइनस वाली जो होगी उनके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है। सिर्फ न्यूट्रल वाली जो सब्सटेंस है उनके पास एकदम पूर्ति है सारी चीजों की, ना कोई चीज फालतू ना कोई चीज कम। ठीक है, तो न्यूट्रल और नेगेटिव पॉजिटिव में देखा जाए तो न्यूट्रल वाली स्पीसीज बहुत स्टेबल होती है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को छोड़कर क्यों जाना चाहेगा? यानी कि वो एच को तो रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि एच को रिलीज कर दिया नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर तो स्टेबल बचा नहीं। क्लियर इतनी चीज? इस रीजन की वजह से इथेनॉल एच पॉजिटिव नहीं निकालेगा, और नहीं निकालेगा तो बेकार एसिड। फिनॉल एच प्लस को रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा तो बहुत अच्छा एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में भी समझा दिया था, और इसके बेस पर एक क्वेश्चन भी किया था। देखो वापस से आ गया क्वेश्चन, एक एसिडिक कैरेक्टर का। आ जाओ 7.15, एक्सप्लेन भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बना लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो NO2 इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ये फिनॉल ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी, मिथ यानी एक कार्बन, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक कार्बन। ठीक है, पूछा गया इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन? अच्छा ये नहीं पूछा गया, बोला गया कि ये ज्यादा एसिडिक है क्यों। ठीक है, तो देख लो क्यों एसिडिक है। एसिड वो जो H प्लस प्रोनेट करे, NO2, NO2 का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसका इफेक्ट यहां पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, ऐसा समझो ना, NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहां कमी हुई, फिर इसको चाहिए, ये इधर से खींच लेगा, फिर यहां कमी हुई, इसको चाहिए, ये इधर से खींच लेगा, यहां कमी हुई, इसको चाहिए, ये इधर से खींच लेगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि O और H के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन कम वहां बॉन्ड वीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है बॉन्ड। तुमने क्या बोला कि NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो बॉन्ड वीक हो गया। बॉन्ड अगर वीक हो गया, ये H बहुत आसानी से निकल जाएगा। H अगर आसानी से निकल गया, सिंपल सिंपल ये होगा अच्छा एसिड। एकदम स्मूथ लॉजिक था ना। ठीक है, जो H को रिलीज करे वो अच्छा एसिड। H को कौन रिलीज करेगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक किसका होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं, क्यों नहीं थे? क्योंकि NO2 ने खींच लिया। इधर आ जाओ, OCH3, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो बजाय इलेक्ट्रॉन कम करने के ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा। वर्ड क्या लिखोगे जब इसकी लैंग्वेज लिखोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये मत लिखना कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा, ये लिखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़े, बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो तुम H को नहीं निकाल पाओगे भाई। H अगर नहीं निकलेगा ये कैसा होगा? बेकार एसिडिक, माने लेस एसिड। सिंपल लॉजिक एकदम। नेक्स्ट पर आ जाओ 16 पर, 7.16। ठीक है, इस पे आ जाओ। एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, ये रहा इस पे OH ग्रुप अटैच। एक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पूछा गया कि OH ग्रुप के आने से बेंजीन पर ऐसा क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कर पाए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज अटैक होना। अब ये जब तक बेंजीन था तक अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना चाहोगे, काफी हाई चांसेस हैं कि वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि प्लस वाला तो भाई माइनस से ही अटैक करता है। ठीक है, उसने पूछा है क्वेश्चन में OH के आने से ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने लग जाएगी। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा तुम में से, क्योंकि ये 11th से पढ़ते आ रहे हैं हमको, रेजोनेंस। ठीक है,
ये आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर, जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? ये लोन पेयर आएंगे नीचे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़े आगे सरका दो, यानी कि जो डबल बॉन्ड है इसको आगे ब्रेक करो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, यहाँ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका, ठीक है, यहाँ आ चुका नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या किया ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ बीच में आके रुके। दो इलेक्ट्रॉन माने एक बॉन्ड, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, तो लोन पेयर नीचे आए और यहाँ बन चुका डबल बॉन्ड। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी, तो इधर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वीडियो को पॉज करो, जिसको बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, खुद से बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर गया, चार्ज क्यों आया, माइनस कहाँ आया, प्लस कहाँ आया। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। वैसे तो बेसिक चीज होती है, सबको पता होगी ये। अब देखो आगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन फालतू हुए, ये भी कहीं कोशिश करेगा उसको शिफ्ट करने की। तो अब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो। जैसे ही तुमने डबल बॉन्ड को आगे ब्रेक किया, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। और एक छोटा सा रूल है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में क्या है, केमिस्ट्री में, जहां भी प्लस और माइनस पास पास में आ जाए उनको हटा के दिखा दिया जाता है एक डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ का माइनस चार्ज ऐसे ही रहेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, कहीं पे कोई चेंज नहीं कराया। फिर से सेम प्रोसेस, इसको आगे ब्रेक करा दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे? डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बन चुका हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इसका नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा, और ये वाला बॉन्ड तो हम ब्रेक कर चुके। लास्ट स्टेप क्या है हमारा? इसको वापस से ऊपर ब्रेक करो, इसको वापस से ऊपर ब्रेक करो। अब ओ पे प्लस का चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, उसका प्लस का चार्ज तो हो गया खत्म, ठीक है। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके, यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर के क्या बन जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बचेगा, बॉन्ड ब्रेक कर चुके, और ओ के इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल चुके, उसने ऊपर वापस से खींच लिए, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, जैसे ही OH अटैच हुआ इस बेंजीन रिंग पे, OH के लोन पेयर ने यहाँ तबाही सी मचा दी, और इन पोजीशन पे आ चुका माइनस का चार्ज। और अगर इन पोजीशन पे माइनस का चार्ज आ चुका, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो तो आसानी से अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज आ चुका ना, ये नेगेटिव चार्ज अगर ऑर्थो और पैरा पे आ चुका, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा कहाँ पे? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ठीक है। तो ये पांचों स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखानी है, और फिर यही सारी बातें लैंग्वेज में लिख देना कि भाई OH के आने से रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बढ़ चुकी। अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। फिर ये क्वेश्चन आओ जरा, ये तुम्हें लास्ट सेशन में क्या बोलते हैं, एक सीरीज लिखाई थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सीरीज, ठीक है। तो और बोला था कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ रिएजेंट्स को नोटिस किया था। वो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो मैं अब तक दो सीरीज लिखा चुका पिछले सेशंस में, ठीक है। एक बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज और एक थी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सीरीज। दोनों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो देखो जरा आगे, देखो यही वाला क्वेश्चन, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ध्यान रहे कि बीच से कोई वीडियो नहीं देखना, अगर बीच से कुछ भी रैंडमली उठा करके देखने लग जाओगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा देखना सीरीज को, जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जितनी भी मेन मेन बातें हैं, तो सारी स्टार्टिंग से धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको कवर करेंगे। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता कि चैप्टर हेलो एल्कीन अलग है, एल्कोहल चैप्टर अलग है, एल्डिहाइड चैप्टर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक, चारों चैप्टर मिक्सअप है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट वहां यूज हो जाए, कुछ नहीं कह सकता कोई। तो देखो, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कोहल का मुझे ऑक्सीडेशन कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, याद है क्या लिखाया था? एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया था? KMnO4। और KMnO4 भी कौन सा, ये बता देता हूँ, एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। KMnO4 भी अलग अलग नेचर में होता है, एल्किलाइन, एसिडिफाइड। तो जनरल KMnO4 भी लिखोगे वो भी ठीक है, बट ज्यादा स्पेसिफिक जो टर्म है यहाँ पे वो है एसिडिफाइड KMnO4,
ठीक है। इसका काम ऑक्सीडेशन का, और सीरीज तुम्हें बता चुका था ऑक्सीडेशन की। एल्कोहल सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। चलो मैं दिखा देता हूँ, शायद अगर मुझे मिल जाए, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ऑक्सीडेशन की सीरीज, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का दिखाया था तुम लोग, ठीक है। और हाँ, ये रहा, देखो देखो, जिसने नोट नहीं की होगी तो यहाँ से नोट करें। आगे की तरफ जाएंगे ऑक्सीडेशन, पीछे की तरफ जाएंगे रिडक्शन, ठीक है। ये लिखा देखो, एल्कोहल से अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक बनाना हो, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, KMnO4। तो इस सीरीज को नोट करो फटाफट से, जिसने नोट नहीं किया, और फिर वापस से इस क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। अब फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन ये। दूसरा, हमें एल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए, क्या करोगे, CrO3 ऐड कर दोगे या PCC ऐड कर दोगे। थर्ड वाला, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, इसको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पे आओ, फोर्थ वाले पे, एल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसमें, ओइक एसिड में, क्या करोगे, फिर से KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4। डिहाइड्रेशन करना है मुझे प्रोपेन टूल का प्रोपीन में। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना। वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा रिएजेंट बताया तुम्हें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। याद है ना, जितने रिएजेंट बताते रहूंगा, सिर्फ करते चलना साथ साथ में। सब ये हम कर चुके पुराने सेशंस में कवर। बाकी जो लोग नए देख रहे हैं, वो सीधा सीधा अब रट लेना है, ठीक है। ब्यूटेन टू ओन, इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन टू ओल में। कीटोन को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। तो कीटोन को एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे, रिडक्शन कराओगे। ये रहा ना, कीटोन को अगर एल्कोहल में कन्वर्ट कराना है, रिडक्शन कराओगे। रिडक्शन कैसे होगा, NaBH4 के साथ, या Ni या Pd या Pt, इन चारों में से कोई सा भी ऐड कर दो, तो इसका हो जाएगा हमारा NaBH4। कीटोन से अगर एल्कोहल चाहिए तो तुम क्या करोगे, NaBH4 को ऐड करोगे, ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट्स के नाम है, इसमें कुछ समझना नहीं होता, सिर्फ रटना है, ठीक है। ये जरा थर्ड वाले पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि इसके दो केसेस हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, मैं दोनों ही केस बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन के पीछे का जो भी लॉजिक है, जो भी रिएक्शंस है, हम वो साथ साथ करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन और क्या आ सकता है वो भी देख रहे हैं हम लोग साथ साथ में डिटेल में। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल था, ब्रोमिनेशन मतलब Br2, ठीक है। अब यही चीज एक दूसरे तरीके से पूछी जाएगी तुमसे, कि भाई हमने ब्रोमिनेशन तो कराया फिनॉल का, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराया, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, किसकी प्रेजेंस में कराया, वाटर, H2O, इसको मिलाकर के क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पे तुम्हारे दो केस बनेंगे, या तो ब्रोमीन वाटर होगा, या सिर्फ Br2 होगा, या Br2 के साथ CS2। Br2 हो या Br2 के साथ CS2, बात दोनों सेम है, ठीक है। या तो खाली Br2 लिखा हो, या Br2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, सेम चीज है। बट अगर Br2 के साथ वाटर आ जाए, इसको बोलते हैं ब्रोमीन। ये थोड़ा सा पावरफुल एजेंट है, ठीक है। ब्रोमिनेशन जानते हो, Br2 कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, करा देते हैं। या तो ऑर्थो पे बनेगा Br, या फिर पैरा पे। अच्छा, दोनों में से मेजर कौन सा है इनमें से, ऑर्थो या पैरा, बोलो जल्दी से। पैरा वाला ज्यादा मेजर, क्यों, इसकी जो शेप है थोड़ी सी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक चीजें नेचर में बहुत स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो ये मेजर और ये माइनर, ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। नीचे अगर ब्रोमीन वाटर ने अटैक कराया, तो अटैक ऑर्थो और पैरा पर ही होगा। बट सुनो, ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक होगा, लेकिन एक ही स्टेप में तीनों पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। यानी Br यहां भी जोड़ोगे, यहां भी अटैक करेगा, और यहां पर भी इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये रिएजेंट को ध्यान रखना, ब्रोमीन के साथ वाटर है या ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, जैसा भी केस होगा वैसे बना देना। अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल चाहिए। ये रहा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, नीचे वाली रिएक्शन को लिख देना कि भाई फिनॉल में हम ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, तो हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल ये बन जाएगा। क्लियर इतनी चीज। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19। एक मैकेनिज्म हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, इथीन टू इथेनॉल, यहां पर उल्टा है, इथेनॉल टू इथीन। देख लेते हैं जरा इसको भी, 3 स्टेप मैकेनिज्म ये भी। तो पहले मैंने इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं, इथेनॉल,
अब तुम इथेनॉल को इथिन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तुम बोलोगे सर अभी पीछे तो बताया आपने, अगर अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो करा दो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करो। जिस कार्बन से ओ एच हटेगा उसके साइड वाले कार्बन से एच हटेगा, वाटर हट जाएगा यहाँ से। वाटर खुद से तो नहीं हटेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा तुम्हें? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्यों ऐड किया हमने इसको? क्योंकि इसी का तो काम है डिहाइड्रेशन। H2SO4 का यही काम है ना डिहाइड्रेशन का, ठीक है। और यहां से रिलीज हो जाएगा वाटर। अच्छा, H2SO4 को अगर मैं H पॉजिटिव लिखूं, किसी को कोई आपत्ति? H2SO4 एसिड है, एसिड का काम H प्लस प्रोवाइड करना। चाहे तुम H प्लस लिखो, चाहे तुम H2SO4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं हमें। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं स्टेप वाइज, रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है। स्टेप ध्यान से देखते चलना। स्टेप वन में क्या होगा, ये जो H प्लस है इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, करा देते हैं अटैक, ठीक है। प्लस H पॉजिटिव। अब ये इस पे प्लस का चार्ज है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ये इसको प्रोवाइड करेगा। क्यों? लोन पेयर माने फालतू इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज माने इलेक्ट्रॉन की कमी। ये अपने फालतू इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। डोनेट करने के बाद क्या बना, देख लेते हैं क्या बनेगा। ओ एच, ओ एच तो था पहले से, एक और एच इस पर अटैच हो चुका, क्योंकि ऑक्सीजन से लोन पेयर जा चुके। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप पे आ जाओ। स्टेप, ये जो हमारा सब्सटेंस बना, ठीक है, स्टेप वन में जो भी हमारा ये सब्सटेंस बना बड़ा सा, इसमें से वाटर भी तो रिमूव होगा। भाई यही तो हो रहा था ऊपर इक्वेशन में, तुमने H2SO4 डाला तो वाटर ही रिमूव हो रहा था ना, ठीक है। तो वाटर को रिमूव करा दो। कहां से रिमूव होता हुआ दिख रहा है? यहां से। ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज है, ऑक्सीजन तो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन तो भाई चाहिए कहीं से भी। ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और वो साइड से निकल लेगा और वाटर बन के वो हो जाएगा अलग, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं भाई किसी से। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको तो अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी। इलेक्ट्रॉन अपने खींचेगा यहाँ से और लेकर के वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब CH2, यहां से तो इलेक्ट्रॉन जा चुके और O प्लस के पास चले गए ना इलेक्ट्रॉन, तो CH2 से इलेक्ट्रॉन जा चुके, इस पे चार्ज कैसा बचेगा? पॉजिटिव। लगा दो जरा यहाँ पॉजिटिव। स्टेप टू क्लियर। स्टेप थर्ड, अब ये जो होगा इसमें से स्टेप नंबर थ्री, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है इसको भी तो स्टेबल होना है, इस पे प्लस का चार्ज है, ये चाहेगा कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरा कैसे भी करके प्लस चार्ज तुम हटा दो, ठीक है। कैसे हटाओगे प्लस चार्ज? यहां से H प्लस को रिमूव करो। CH3 को मैं ऐसे लिखूं, कोई प्रॉब्लम? यही होता है ना कैटेलिस्ट। देखो H पॉजिटिव, ये तो रिएजेंट था ना, ये बोल दो कैटेलिस्ट था। जय, हम बोलते हैं कि भाई कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तुमने तो करा दिया पहले ही स्टेप में। तो अगर तुमने कैटेलिस्ट को पार्टिसिपेट कराया, तुम्हें उतना बाहर निकालना भी पड़ेगा ताकि तुम ये बोल सको कि कैटेलिस्ट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। कैटलिस्ट कभी पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, बट जब मैकेनिज्म की बात आए तो हम पार्टिसिपेट करा देते हैं। जितना भी उसने रिएक्ट करा उतना हमें लास्ट स्टेप में बाहर भी निकालना होता है, क्योंकि कैटलिस्ट का एक बेसिक सा रूल है, कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एक्चुअल में करता है पार्टिसिपेट, बट जितना ऐड किया उतना बाहर निकाल, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक H प्लस को ऐड किया था, लास्ट में मेरी मजबूरी है फिर उस एक H प्लस को बाहर निकालनी। कहां से? यहां से रिमूव कर दो। कैसे? देखो, बॉन्ड ब्रेक करो, C और H में ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस का चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस का चार्ज, तो ये H प्लस तो निकल जाएगा आराम से बाहर। फिर अभी तुम्हें बताया जहां भी प्लस और माइनस साथ साथ में हो उनको हटा के क्या लिख दिया जाता है? डबल बॉन्ड। बस ये हो गया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मुझे ये बताओ, तीनों स्टेप समझ आए क्या? ठीक है, बस ये इसका मैकेनिज्म हो गया। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट? ठीक है, अब ये कन्वर्जन या जिसने भी हेलो एल्कीन के कन्वर्जन कर लिए हैं उसके लिए बच्चों का खेल है। सीधे हाथ से भी उसको पेन नहीं पकड़ना, उल्टे हाथ से पेन पकड़ के इनको तो छोड़ो, बिना पेन के भी हो जाएगा।
जिसने भी हेलो एल्कीन को, याद है ना एनसीईआरटी में 20-30 कन्वर्जन दे रखे हैं, ठीक है। तो जिसने नहीं किया वो देखो, पहला प्रोप इन, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ओल में, ठीक है। पहला प्रोप इन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोप एन टू ओल में। तो सबसे पहले क्या काम किया करो, जो भी उसने कन्वर्ट करने के लिए बोला है उसकी ना एक स्ट्रक्चर बना लिया करो। तो मैं बना रहा हूं, ये हो गया हमारा भाई प्रोपीन, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेन टू ओल में। नोटिस कर पा रहे हो क्या ऐड करना चाहिए इसमें, बिल्कुल तुम बोलोगे सर जी इसमें वाटर ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ही तुमने वाटर ऐड किया, मार्कोवनिकोव रूल, नेगेटिव वाला कम हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे आ जाएगा OH, इस पे आ जाएगा CH3, CH2 ये था, H ये CH3, बस बन गया ये, खत्म, ठीक है। इतना सिंपल सा कन्वर्जन। नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड से चाहिए बेंजाइल अल्कोहल, पहले तो बेंजाइल बनाओ, ठीक है। सेकंड है बेंजाइल क्लोराइड, जिसको बेंजाइल नहीं पता फिर से पता सुनो, और जो भी भूल चुके वो भी सुनो। बेंजाइल किसको बोलते हैं हम लोग, बेंजीन के ऊपर कार्बन, फिर उस पे कोई ग्रुप अटैच हो उसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन के ऊपर कार्बन, फिर इस कार्बन पे कुछ अटैच हो, क्या अटैच है, Cl, ये हो गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड। इतना पोर्शन बेंजाइल, फिर इसका आगे क्लोराइड, वापस से बेंजाइल है, बट अब की बार एल्कोहल है, तो ये लिख दिया हमने बेंजाइल अल्कोहल माने के वो है। फिर यहां तक, अब यार इसमें क्या ही बचा, तुम Cl को OH से रिप्लेस नहीं कर सकते, अभी पीछे कितनी बार रिप्लेस कराया हमने, NaOH डालकर, यहां से NaCl हो जाएगा रिमूव, OH आएगा पैक कर देगा, खत्म, ठीक है। अगले कन्वर्जन पे आओ, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है प्रोपेन 1 ओल, ठीक। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता दूं, थर्ड नोट, नोट करके फटाफट से एक बात लिखो, ग्रिग्नार्ड प्लस HCHO, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा तुम्हारा 1 डिग्री का एल्कोहल, ठीक है। ग्रेगनार्ड, सॉरी, ग्रेगनार्ड प्लस एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCHO, HCHO को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCHO, इससे क्या बनेगा तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल, रट लेना इसको अच्छे से एकदम। और ग्रिग्नार्ड प्लस कीटोन, कोई सा भी कीटोन, इससे क्या बनेगा तुम्हारा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये हो चुका तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए ब्रह्मास्त्र, ठीक। आओ जरा चलते हैं क्वेश्चन पे, अभी इनको अप्लाई करके भी दिखा रहा हूं, बस इसको रट लेना अच्छे से, ठीक है। अभी अप्लाई भी कर रहे हैं कैसे होगा। ग्रेगनार्ड कहां गया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, पढ़ते ही समझ आ रहा है ग्रेगनार्ड की एजेंट है, इथाइल C2H5, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl, ठीक है। लिख लेते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें कन्वर्ट करना है इसको प्रोपेन 1 ओल, कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का, तो ग्रेगनार्ड में क्या डाला जाए कि 1 डिग्री का अल्कोहल बने, आंख बंद करके HCHO, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी भाई यार, ग्रेगनार्ड की रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, और बहुत बार और आने वाली है। तो ग्रेगनार्ड की रिएक्शन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अलावा तरीका ही नहीं है, क्या, वो तुम्हें बता चुका था मैं, फिर से सुनो, C2H5, इस पे लगाओ माइनस का चार्ज, और ये जो MgCl है इस पे लगाओ प्लस का चार्ज, ठीक है। बाकी जो तुम दूसरा सब्सटेंस डाल रहे हो, दूसरा सब्सटेंस क्या था, HCHO, इसको मैं ब्रेक करके बना लूं ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसमें प्लस माइनस लगाओ, कैसे लगाओगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड था, ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, O पे माइनस C पे प्लस, ठीक है। अब करा दो इनको अटैक, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, देख लेते हैं क्या बनेगा। पहले मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे था ये, ऐसे था ना, ये डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड को हम तोड़ चुके, तो इस कार्बन पे प्लस था, कौन अटैक करेगा इस पे आके, ये C2H5,
लगा दो इस पे नीचे C2H5, एकदम स्टेप वाइज करना बहुत ध्यान से, ठीक है। फिर O पे माइनस था, कौन अटैक करेगा, ये प्लस वाला अटैक करेगा। O पे क्या जोड़ दोगे, MgCl। और ग्रिग्नार्ड का तुम्हें नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड की कहीं पर भी रिएक्शन कराओ, उसका सेकंड स्टेप हमेशा क्या होगा, वाटर को ऐड करना, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए चाहे क्वेश्चन में ना बोला जाए, ठीक है। ये सेकंड स्टेप तुम्हें करना है अपने एंड से। इसके अंदर तुम क्या कराओगे, वाटर को ऐड कराओगे। वाटर को कैसे ऐड कराओगे, सेम प्रोसेस। MgCl पे क्या चार्ज बताया तुम्हें, पॉजिटिव। बाकी जो O बचा उस पे चार्ज निगेटिव। वाटर पे तो हम जानते हैं प्लस माइनस लगाना, करा दो जरा। इसके पास कौन जाएगा, MgCl के साथ कौन जाएगा, तुम बोलोगे OH जाएगा, प्लस के साथ माइनस। बाकी जो H होगा कहाँ अटैक करेगा, इस O के पास, तो इस H को कहाँ अटैक करा दो, इस O के पास, ठीक है। देख लेते हैं क्या सब्सटेंस बन चुका हमारा ये। मैं इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं C2H5 लिख रहा हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा दिखने में, सिंगल बॉन्ड। फिर मैं लिख रहा हूँ CH2, ये पूरा CH2 है ना, ये पूरा CH2। C2H5 से कौन अटैच है, CH2। फिर O पे कौन आया, H प्लस। MgCl कहाँ गया, OH के साथ बाहर। लिखते कैसे हो उसको, ब्रैकेट में। क्या बना तुम्हारा ये, प्रोपेन 1 ओल, 3 कार्बन और एक OH, बन चुका प्रोपेन 1। बात समझ आई अच्छे से। अगर समझ आई तो ये रिएक्शन तुम लोग खुद से लिखो, फोर्थ वाली। बिल्कुल कुछ देखना नहीं यहाँ पे, खुद से देखो क्या लगना चाहिए इसमें, खुद से रिएक्शन कराओ, कौन प्लस कौन माइनस कैसे अटैच हो रहा है, कैसे वाटर, सब कुछ खुद से कराओ। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है दोनों इक्वेशन, ठीक है, कोई चेंज नहीं। आई होप से आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। अब देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहले मैं इसी को लिख दूं, मिथाइल CH3 मैग्नीशियम Br, सॉरी मैग्नीशियम Mg ब्रोमाइड Br, ठीक है। कन्वर्ट किस में करना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 2 मिथाइल प्रोपेन 2 यहां बना देते हैं इसको, प्रोपेन 2 और 2 पर मिथाइल। इससे कन्वर्ट करना है CH3 MgBr से। CH3 MgBr क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब सुनो, नजर आ रहा है ग्रिग्नार्ड से हमने थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाया, तो ग्रिग्नार्ड से थर्ड डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे, कोई भी कीटोन लेकर के। कौन से कीटोन लेंगे, हम डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, भाई जितने कार्बन की तुम्हें कमी पड़ रही है तुम उतने कार्बन का कीटोन ले लो। तो मुझे टोटल 4 कार्बन चाहिए प्रोडक्ट में, एक तो मेरे पास है ग्रेगनार्ड के पास, बाकी 3 और चाहिए मुझे, तो मैं ग्रेगनार्ड में कीटोन ऐड करूं, कौन सा, जिसके पास 3 कार्बन हो। समझ आई बात। तो यार कोशिश करो रिएक्शन को जितना खुद से लिखोगे उतना तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो एक मूवी की तरह तो फिर टाइम वेस्ट है प्योर, फिर कोई देखने का फायदा नहीं। इससे अच्छा तुम देखो ही ना, और कुछ काम कर लो अपना, ठीक है। कोशिश करो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठो। मैंने क्वेश्चन कराया तुरंत तुमने लिखा बिना देखे, फिर मैंने कराया फिर तुमने लिखा, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे करो जो तुम मुझसे भी पहले ही ट्राई करने की कोशिश करो, पहले अपना दिमाग लगा ले, फिर बाद में मेरा देखो कि हम मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक। जैसे क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते थे, इसने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड में वही सेम स्टेप, आर पे यानी एल्काइल ग्रुप पे आता है निगेटिव, Mg एक्स पे आता है पॉजिटिव। बाकी इधर तो प्लस माइनस हम लगा देंगे, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ले लिया ना हमने 3 कार्बन का कीटोन। अब जोड़ दो जरा इनको। अच्छा पहले मैं इसको बना लूं, इस पे जोड़ना है, पहले मैं वो बना लूं, इस पे ऐड करना है मुझे, किसको करना है, इसको, ठीक है। माइनस है, इस पे अटैक करेगा, प्लस का MgBr है, इस पे अटैक करेगा। तो एरो ना एकदम प्रॉपर बनाया करो कि कौन किसके पास जा रहा है, तो उससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जामिनर इंटेलिजेंट है, वो समझ जाएगा एरो भी नहीं बनाओ, ठीक है। बट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो तुम्हें ये बनाना जरूरी है। और ये जितने भी मैं ग्रेन से एरो बना रहा हूँ ना, तो इनमें चॉइस है बनाओ या मत बनाओ। बाकी ग्रेन से जो नहीं बना रहा है, जैसे रेड वाला हो गया, इसमें चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, ये तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये देख हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ग्रीन वाले एरो ये तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि तुम समझ पाओ कौन किसके पास गया। MgBr इसके पास गया, CH3 इसके पास गया। ग्रेगनार्ड का सेकंड स्टेप क्या होता है, वाटर को ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस से, MgBr पे प्लस, O पे माइनस, वाटर में H पे प्लस OH पे माइनस, ठीक है। करा दो जरा ऐड, क्या बन जाएगा, CH3
सी CH3 नीचे CH3 ऊपर, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं क्या हो जाएगा, MgBr तो हो जाएगा गायब, इसके साथ OH के साथ, क्यों, MgBr पे प्लस है, OH पे माइनस, ठीक। बचा हमारे पास H, H आ जाएगा किसके ऊपर, O के साथ, बन चुका जो हमें चाहिए था, 2 मिथाइल प्रोपेन टू, ठीक है। बाकी MgOHBr इसको लिखा जाता है इस तरीके से ब्रैकेट में कर। मुझे बताओ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन समझ आए क्या, ठीक है। अच्छा एक तुम खुद से ट्राई करना, कोई भी रैंडम एल्डिहाइड को HCHO को छोड़ के, मान लिया CH3CHO, ठीक है, इसको लो और उसमें ग्रिग्नार्ड ऐड करो और नोटिस करो क्या सेकंड डिग्री अल्कोहल बन पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इससे तुम्हारी तीनों प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि उसको लिख करके कैसा आना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल, तो ये लास्ट सेशन में लिखा चुका था मैं, पार्ट नंबर 1 चेक कर लेना। नेमिंग रिएक्शन है, कुछ समझने समझाने का नहीं है, सीधा सीधा इसको रट्टा मारना है। ये कॉल बेस रिएक्शन होती है, ये रिमर्टी मैन होती है, प्योर रट्टा मार। बाकी जो नीचे की 2 रिएक्शन है ये हम लोग करेंगे ईथर वाले पोर्शन में, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ईथर का ही होगा, उसमें करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आओ जरा इस क्वेश्चन पे, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक कुछ रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, इनकी इक्वेशन लिखनी है। पहले तो वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि वही इक्वेशन है जो हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, मुझे प्रोपेन 1 ओल का कराना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन खुद से तो नहीं होगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ हाँ हाँ, वही वही सीरीज याद आई ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली अभी दिखाई। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन कराएंगे तो कौन सा रिएजेंट डलेगा, ठीक है, वही सीरीज है। देख रही हो उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी बढ़ती जाएंगे क्वेश्चन। उसने बोला है KMnO4 ऐड करो, एसिडिफाइड या एल्केलाइन कोई से भी कर सकते हो, तुम चाहो तो सिर्फ KMnO4 भी लिख, ठीक है। तो KMnO4 का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन किसका किसमें, एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। तो ये एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इधर था 3 कार्बन का एल्कोहल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल एकदम। सेकंड वाला, अरे सर क्या पूछे हो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे सेकंड वाला मत बोलो, ये बोलो बच्चों वाला, ठीक है। ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल, तो हमारे पास फिनॉल था और ब्रोमीन था किसमें, CS2 में। अभी जस्ट 5 मिनट पहले किया, क्या होगा, या तो ऑर्थो पे अटैच होगा CS ये Br, या फिर पैरा पे, ऐसे ही होगा ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, कर दो फिर अगर ऐसे ही होगा तो। लिखना जरूरी है, गलती से ये मत सोच लेना कि ये रिएक्शन तो मुझे आती है, ठीक है, बस यही मार खा जाते हैं बच्चे, सोचते हैं कि ये रिएक्शन तो मैं कर ही लूंगा, ये तो सिंपल है, ये तो मुझे आती है, बस इसी आती आती के चक्कर में फिर मार्क्स नहीं आते, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल, अगर फिनॉल में हम लोग HNO3 ऐड करें तो कौन सी रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन। दिखाई थी ना वो 4 रिएक्शन हेलो एल्कीन वाले, उसमें HNO3, नाइट्रेशन में क्या होता है, NO को अटैक करेगा, कहाँ पे, ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा होगा ना ये, एकदम कितने स्मूथ चल रहे हैं क्वेश्चन हमारे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही अच्छी बात है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बार बार वही रिपीट होंगे। हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ चुके काफी कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, और वही वापस से रिपीट हो रहे हैं। एल्डिहाइड पढ़ोगे फिर से वही रिपीट होंगे, एमाइंस पढ़ोगे फिर से वही रिपीट होंगे, ठीक है। फोर्थ वाले को देखो, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद है ना, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। याद है कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमैन रिएक्शन, देखा ना। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको बहुत हाई लेवल का रटो, इतना बुरी तरीके से रटो कि इनको तुम भूल ही ना पाओ, यानी देखते ही पहचानो कौन सी रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में रटने का पोर्शन बहुत 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 ज्यादा है, तो जितना रटने के लिए बोलते रहो उतना रटो, जितना समझने के लिए बोलते रहो उतना समझो। जैसे रिमर-टीमैन रिएक्शन अगर तुम्हें याद होगी, तुम तुरंत पहचान पाओगे ये किसकी कंडीशन थी, रिमर-टीमैन की।
उसने पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो याद करो क्या बनता था रीमल्टीमैन में, प्रोडक्ट ये बनता था। ठीक है, अब यार इन इक्वेशन को ना बार बार भूलोगे। ठीक है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ऐसा तो है नहीं कि तुम बहुत कोई सुपर एकदम ह्यूमन हो, ऐसा कोई नहीं होता। तो रिएक्शन अगर याद करनी हो, उसको कंटिन्यू रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम सिर्फ याद करके उसको छोड़ दोगे, नेक्स्ट टाइम मान लिया तुमने लास्ट लेक्चर में रीमार्टिमैन रिएक्शन याद करी, और अब तुमने बोला कि रीमार्टिमैन तो हमें याद ही है, हम छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा भाई। जितनी बार तुम्हारी आंखों के सामने नाम आएगा रीमार्टिमैन, उतनी बार तुम उसको रिवाइज करो। और रिवीजन का मतलब उसको लिख कर देखो। जितनी बार जो रिएक्शन तुम्हारी आंखों के सामने आए, भले से तुम्हें याद हो, तुम उसको वापस से फिर रिपीट करो। तो इसको इतना बुरी तरीके से रटो, इतना बुरी तरीके से रिवाइज करो कि मतलब उसको फिर तुम निकाल ही ना पाओ दिमाग से। ऐसा करने से ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, काफी कुछ चीज याद करने की है तो याद करो, उसमें कोई दो राय नहीं कि याद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे स्कूल में ऐसे बताया था वैसे बताया था, कुछ नहीं। याद करने का है तो भाई रटो। ठीक है, चलो इस सेशन के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे ईथर्स, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एल्डिहाइड। तो अल्कोहल का जितना भी पोर्शन था सारा कवर हो चुका। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, टेक्स्ट थे, एग्जाम्पल थे, मैंने सारे अल्कोहल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दिए। सिर्फ आईयूपीएससी के नहीं कराए, आईयूपीएससी के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कराए थे, और बाकी के क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करना, क्योंकि बहुत बेसिक आईयूपीएससी है, तो इसलिए उसको मैंने इसमें सेशन में नहीं डाला यूपीएससी को। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईथर के साथ, और अपने एंड से ईथर को थोड़ा सा पढ़ के आना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।